सो हेलो एवरीवन, आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आर्टिकल गूगल फेसबुक के ऊपर कुछ टैक्सेशन सिस्टम लगाने का है। टैक्स आजकल हर जगह गवर्नमेंट का प्लान है, जहां हो सके वहां से पैसा उठेर लो, कहीं का भी मत छोड़ो, उठाओ और पैसे लो, चाहे वो पेट्रोल की प्राइस हाइक करने की बात हो या कोई और कंडीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले टैक्स की बात हो। बट अगर बात करें हम इसके ऊपर क्लियरली कि ये क्या चीज है, बट ये इज अ बहुत सही डिसीजन है ये गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट इस पे इम्प्लीमेंट करती है तो चांसेस है कि इस पे इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है वो भी पढ़ेंगे, है क्या वो देखेंगे, अप्लाई कैसे होगा, रेगुलेशन कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। पहले हम पकड़ेंगे इसका कंप्लीट सिनेरियो क्या है। रही बात आर्टिकल के वोकैब की, तो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाके आप ज्वाइन कीजिए। और भी बहुत कुछ आपको वोकैब सेशन और काफी कुछ मिलता है क्लोज टेस्ट से रिलेटेड, वो भी आज से एकदम रेगुलर स्टार्ट है। क्योंकि मेरे जो डेली बेसिस पे सब्सक्राइबर्स हैं, जो डेली बेसिस पे आर्टिकल्स देखते हैं, उनको पता होगा 24 तारीख तक मैं थोड़ा बिजी था कुछ अपने काम से रिलेटेड, सो उतना काम जल्दी नहीं कर पाया। बाकी करते हैं स्टार्ट इसको बेसिक वे से। ओके, सो हेडिंग इज दिस: व्हाई गवर्नमेंट मस्ट मेक गूगल फेसबुक पे फॉर कंटेंट। आपको गूगल पूरा दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लगे कैमरे को शिफ्ट करूंगा तो आप जब YouTube पे देखोगे तो आपको विजुअलाइज इसको, इसकी जो अदर लैंग्वेज है वो आपको कंप्लीटली अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे, फिर आपको 360 पिक्सल पे करके देखना पड़ेगा, तो ये आपके लिए नेट कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा हेडिंग कोई साइड कर दिया। तो लाइन का मतलब क्या है बेसिकली: व्हाई गवर्नमेंट मस्ट मेक द गूगल फेसबुक पे फॉर कंटेंट। सिंपली इस बात का मीनिंग यही है कि सपोज आज देश के अंदर कोई भी बात हो रही है, उसको कवर करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज चैनल आए हैं, लाइक एनडीटीवी, आज तक, रिपब्लिक, न्यूज नेशन, काफी मीडिया हाउसेस हैं। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से वहां का कवर अप किया, कैसे न्यूज आई, क्या था, क्या सिचुएशन थी। आपने घर बैठ के टीवी पे तो देखा नहीं उस न्यूज को, आपका मन किया कि यार गूगल पे या फेसबुक पे सर्च मार लेते हैं कि क्या हुआ था आज वहां पे, तो आपने सिंपली सर्च मारा। अब सर्च मारा तो फेसबुक तो वहां गया नहीं था अपना न्यूज हैंडल लेके, वहां की न्यूज को कवर करने के लिए गया कौन था? एनडीटीवी, आज तक, या वट जो भी मीडिया हाउसेज हैं। तो फेसबुक क्या अपना टेंडर से दिखाएगा उसको ना? ऊपर एनडीटीवी लिखा हुआ आएगा और उसकी तरफ से जो रिकॉर्डिंग कवर किया हुआ होगा तो वो दिखाया जाएगा। काम किसी और ने किया, दिखा कोई और रहा है, पेमेंट कमा कोई और रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है ना भैया, समझे मेरी बात को? दिस इज कॉल्ड द व्हाई गवर्नमेंट मस्ट मेक द गूगल फेसबुक पे फॉर कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये है कि जो मीडिया हाउसेज हैं जो वो बनाते हैं न्यूज किसी भी रिस्पेक्ट में, जहां भी वो कवर करने जाते हैं, उसको फेसबुक गूगल आराम से दिखा देता है। और कमाई कौन करता है? फेसबुक और गूगल। उन मीडिया हाउसेस को क्या मिलता है? उनको तो कब मिलता है? जब हम टीवी और से देखते हैं। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब को साइड रखना एक बार, ठीक है? आप यूट्यूब को दिमाग में मत लाना कि यूट्यूब तो सिर्फ पेमेंट कर रहा है, मैं यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द गूगल एंड फेसबुक। ओके, तो दे आर यूजिंग द मीडिया हाउसेज कंटेंट टू मेक प्रॉफिट। क्या उन मीडिया हाउसेज को प्रॉफिट मिलता है? फेसबुक और गूगल की तरफ से नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट इसी बात पाई है कि इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन सही से करते हैं, क्योंकि फेसबुक अगर आपको वीडियो बना के डाल रहे हो ना तो फेसबुक कमा रहा है उससे, ठीक है? गूगल पे कुछ कर रहे हो तो गूगल कमा रहा है, क्योंकि गूगल पे ट्रैफिक सोर्स आएगा। दिस इज कॉल्ड, क्या हमारे देश में इस बात का कीड़ा जचा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम ही है सबसे ऊपर, कि हमने ये चीज लाए हैं? ना, हमसे पहले ऑस्ट्रेलिया इंप्लीमेंट कर चुका है ये बात। इवन फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आर डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ, सो वी आर नॉट न्यू फॉर दिस लॉ। तो बात करेंगे कैसे कैसे ऑस्ट्रेलियन कैसे इंप्लीमेंट किया और क्या क्या उसमें दिक्कत है, क्या क्या उसमें बातें हो रही है। मूव ऑन टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ACCC है, मेरे को सही से उसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, बट ऑस्ट्रेलिया
ऐसा कुछ करके पूरा नाम है। उन्होंने इस लॉ को पहली बार लाने के लिए उन्होंने बात कही। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन है, ठीक है। तो उन्होंने इसी बात को कहा, उन्होंने कहा कि हमारे जो डोमेस्टिक मीडिया हाउसेज है, डोमेस्टिक मीडिया हाउसेज मतलब जो अपने स्टेट या अपने कंट्री के अंदर जो मीडिया हाउसेज होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जब आप न्यूज दिखाते हो तो उनको भी कुछ इसका प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। ये बात आई थी गूगल और फेसबुक को कहा था स्कॉट मॉरिसन ने, ग्लोबली एनालाइज करके इस बात को। इसके बाद फ्रांस ने भी यह बात कही, ठीक है। फिर गूगल और फेसबुक की तरफ से भी बात आई, उन्होंने भी अपना रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। 2010 के अंदर चाइना ने भी ये सिस्टम लॉन्च किया था। तो गूगल ने यही डिसाइड किया था, गूगल और फेसबुक ने ये कह दिया था कि हम आपकी कंट्री के अंदर टोटली बैन ही कर देंगे गूगल और फेसबुक को। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास खुद का फेसबुक है, खुद का गूगल है, खुद का ट्विटर है, खुद का यूट्यूब है। तो वहां की तो बात ही छोड़ो। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यही कहा है गूगल और फेसबुक ने, तो हम यहाँ पे आपके लिए ये गूगल सर्विस और फेसबुक सर्विस बंद कर देंगे। बाकी डिटेल डिस्कशन तो आर्टिकल के अंदर करना ही है, तो करें आर्टिकल डिस्कस। क्या बोलते हैं आप लोग? आप में से कुछ लोगों ने इसे देखना बंद कर दिया होगा, क्योंकि लाइव का सोच रहे होगे, आप सोच रहे हो डिजिटली करें। कर रहा हूँ कोशिश, अभी नहीं हो पा रहा है मेरे को, वाईफाई का सोर्स नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ वाईफाई का सोर्स बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हो पाएगा, तो उसी की तलाश में हूँ। जितना जल्दी हो सके वो अगर हो जाए इम्प्लीमेंट तो मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी सपोर्ट आप ही ऊपर, आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं भी सपोर्टिव रहूँगा, नहीं करोगे तो एक ना एक दिन हमारा भी काम ठप हो जाएगा। बाकी भरोसा है कि आप सपोर्ट करोगे। सो एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया को कहते हैं एज इट्स सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट, वो भी है, कोई डाउट नहीं है। एज सून टू बिकम ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, इंडिया शुड हैव टेकन द लीड ऑन मेकिंग गूगल एंड फेसबुक, इन दो की बात कर रहे हैं मेजरली, टू अलार्मिंगली डोमिनेंट ग्लोबल सुपर मोनोपोली। दो तीन वर्ड है उनके बीच में, और आपने कहा कि ए कहाँ भाग रहा है, तो जल्दी जल्दी पहले इनका मतलब बता भाई। तो फर्स्ट वर्ड इज अलार्मिंगली। अलार्मिंगली मतलब होता है अलार्मिंग, समझ लो आप इस वर्ड को। एल वाई मतलब, एल वाई तो जनरली एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज होता है। आप अलार्मिंग का मतलब समझो। अलार्मिंग का मतलब होता है वरी करना, या वरिंग या डिस्टर्बिंग फील करना, कंफ्यूजिंग फील करना। तो अलार्मिंग डोमिनेंट हो रहा है कौन? ग्लोबल सुपर मोनोपोलीज। मोनोपोली बेसिकली क्या होता है? मोनोपोली इज दैट मीन्स कि एक बंदे का हाथ हो, ठरका हो एक बंदे का, दिस इज कॉल्ड द मोनोपोली। एग्जाम्पल दो, हमें तो कुछ नहीं समझ आता। आओ इंडिया के एग्जाम्पल पे लेते हैं, लाइक रेलवे। रेलवे में ट्रेवल करना है तो रेलवे से जाके टिकट लेनी पड़ेगी। बस वाले से जाके रेलवे की टिकट ले लोगे? नहीं ना, दिस इज कॉल्ड द मोनोपोली। कितने तरह की पॉलिस होती है पता है आपको? मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, तीन तरह की पॉलिस होती है। डुओपोली का एग्जाम्पल दूं, कोका कोला और पेप्सी, दोनों अलग अलग ब्रांड है, लेकिन ड्रिंक के अंदर दोनों ही बाप है। तो दो सिस्टम के अंदर कोई चीज को डोमिनेट करे या ग्लोबली उस पे हक जमाए, दिस इज कॉल्ड डुओपोली। ओलिगोपोली तो आपको हर जगह पता है, मोबाइल ब्रांड्स के अंदर ले लो, एम आई है, सैमसंग है, गूगल है, सॉरी गूगल का भी आता है, अच्छा हाँ गूगल का हो गया, नेक्सस है शायद गूगल का, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, आईफोन है, ये सब क्या हो गया? ओलिगोपोली है। चीज एक ही है लेकिन उसकी वेरिएशन काफी है, दिस इज कॉल्ड ओलिगोपोली। दो टाइप के मार्केट में लीड करने वाली कंपनी हो तो डुओपोली, और सिंगल होल्डर कंपनी हो जो पूरे ग्लोबली उस पर डील करे या लीड करे, दिस इज कॉल्ड द मोनोपोली। तो फेसबुक अपने आप में एक मोनोपोली है, उसके अलावा ऐसा कोई हैंडल नहीं है जिसके ऊपर हम इतना ज्यादा कोई चीज का। इंस्टाग्राम मत लाना बीच में एक बार, यहाँ सिर्फ फेसबुक की बात हो रही है। गूगल अपने आप में मोनोपोली है ओपेरा है, फायरफॉक्स है, वो ब्राउजर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। पे ए फेयर शेयर ऑफ द अर्निंग द मेक्स द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस न्यूज कंटेंट ऑन द इंटरनेट। उनको एक फेयर, ये लिखा हुआ, पे ए फेयर शेयर देना चाहिए उनको जो न्यूज कंटेंट बनाते हैं और वो इंटरनेट पे जाती है। Even more so because first India's government has demonstrate क्या करेगी, it is perfectly willing to take a big take on the multiple other front, and the second it has made, इससे क्या बात आएगी? इससे आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस की बात आएगी। इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी मंत्रा, a large democracy with growing internet market power runs by the government and the champions local enterprises can get a tough on the global player is just the perfect candidate to keep play in this fight.
ला 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 ला। ठीक है, गवर्नमेंट बेसिकली, अब देखो आप बताओ एक बात, इस लॉजिकल इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप बताओ, मीडिया वाले इसका कोई अपोज करेंगे? क्यों करेंगे? उनको तो प्रॉफिट ही होगा ना उल्टा। तो वो इसका अपोज नहीं करेंगे, उल्टा वो सपोर्ट करेंगे अपने गवर्नमेंट के इस रूल को, क्योंकि उनको फायदा मिलेगा और मिलना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कंटेंट कोई और बना रहा है, कमा कोई और रहा है, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो कैसे कैसे बात होगी, बट इट वॉज द ऑस्ट्रेलिया दैट टुक द लीड। पहले ऑस्ट्रेलिया आई थी इस बात को लीड करने के लिए। लॉ दैट्स ऑलमोस्ट सर्टेन टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विल इंपोज द पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑन द बिग टेक। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई कंडीशन किसी के ऊपर अप्लाई करना या ऑब्लिगेशंस लगाना, बोलते हैं ना, तो ऑब्लिगेशन लगा दिया किसी के ऊपर। ऑब्लिगेशन का मतलब पता है आपको? एहसान करना भी होता है। तो वर्ड्स के डिपेंड करता है कि कहाँ कैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है, वैसे यूज करना होता है। तो ऑब्लिगेशन का यहाँ मतलब है द कंडीशन ऑफ बीइंग मॉरली और लीगली बाउंड टू डू समथिंग। मतलब आप किसी के ऊपर आरोप थोप रहे हो कि भाई तेरे को तो ये करने पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? दैट्स व्हाई वी आर पासेस दिस लॉ इन द पार्लियामेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बडीज? कमेंट के अंदर बताना कि ये ऑस्ट्रेलियन जो किया है वो सही किया है क्या। आगे पूरा पढ़ रहा हूं, उसके बाद कमेंट करना, ठीक है। And the Australian PM Scott Morrison was entirely right to call the global alliance of democracies to make Google and Facebook pay much more for the news content and the profit from। जहां से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको भाई पेमेंट करो आप। Some other democracy have taken the few step and the half step। बाकी और भी डेमोक्रेसीज कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो भी आगे आ रही है, कह रही है कि नहीं पूरा स्टेप तो नहीं उठा लेकिन आधा तो उठाओ, आ रहे हैं। कौन आया? फ्रांस आया, यूरोपियन कंट्रीज आया, हैव स्टार्टेड मेकिंग रूल्स एंड लॉन्च इन्वेस्टिगेशंस discussing on the remedial action and gathering momentum in the US. So far, there is nothing in India. Even though nothing could be clear that the case of the making big tech for more money to democratic India's news content publisher, let's explain it simply point by point। अब एक एक चीज को ये point by point बताया कैसे इंडिया के अंदर इस न्यूज कंटेंट का पब्लिशर सिस्टम होना चाहिए और उसका कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। We have to shift our camera and start reading. Just wait a few seconds. Okay, enough for this and we start. The first point is like the dotted system is gone here. Okay, इस पॉइंट से बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे पूरा। पहली बात है क्रेडिबल। क्रेडिकल बात को कोमा लगाए तो रुका करो। कई भी वर्ड पे अगर कोई सेंटेंस मतलब बना होता है ना, तो कोमा के बाद आगे की लाइन लिखी होती है तो उसके ऊपर रुकने का बोलता है वो अपने को। यू हैव टू स्टॉप हियर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, तभी आप उस लाइन का क्लियर मतलब निकाल पाओगे। तो क्रेडिबल बोला हुआ है, रुको यहाँ पे थोड़ा सा। तो क्रेडिबल बेसिकली मतलब होता है किसी चीज पे बिलीव या कन्विंस करना कोई चीज को लेके। तो एक होती है क्रेडिबिलिटी, ठीक है, उसकी मतलब आप बोलते हो इस बात का कोई तथ्य नहीं है, दिस इज कॉल्ड द क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबल का मतलब कन्विंस करना, लाइक दिस फास्ट चेक न्यूज इज अ बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी। बेड रॉक मतलब होता है, देखो एक तो होता है कॉर्नर स्टोन, सुना होगा आपने वर्ड। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है कोई चीज की आधारशिला। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मेरी आधारशिला क्या है? ये न्यूज़पेपर मेरी आधारशिला है, कॉर्नर स्टोन है, इसी की वजह से आपको न्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक होता है बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब होता है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जिसके ऊपर हर चीज बेस्ड होती है। तो डेमोक्रेसी हमारी किसके ऊपर बेस्ड है? वो उस चीज के बारे में बता रहा है, ठीक है, क्रेडिबल के ऊपर बेस्ड, ठीक है। दिस शुड बी self-evident। Imagine waking up on one morning and finding out the tweet, post, and the internet video by just about anyone, none of whom reputation the protect and the responsibility to adhere, and it's bound by a law, is your only source of news. How will your democracy survive? It can't। कहने का मतलब है कि आपका एक दिन मन किया न्यूज देखने, आपने फटाफट फेसबुक खोल के वहीं से देख ली, तो चीजों को जो मर्जी है वैसे दिखाएगा। अब न्यूज वालों पे तो क्या प्रेशर होता है डेमोक्रेसी का। फेसबुक पे कहा लॉज है, कौन से बनाओ, कुछ भी बना के कुछ भी बोलो। देखते होंगे आप, कुछ भी चढ़ता होगा, अपलोड होता है, तो उससे डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती किसी भी देश की। तो वही बात बोल रहा है पहले पॉइंट के अंदर। दूसरा पॉइंट, प्रोड्यूसिंग क्रेडिबल न्यूज। ऐसी न्यूज़ होनी चाहिए जो क्रेडिबल हो अपने आप में। न्यूज टेक्स द मनी, अ लॉट मनी, जर्नलिस्ट हैव टू बी ट्रेन्ड एंड पेड, अ बिग न्यूज गैदरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू पेड फॉर। ओके, द इंटरनेट हैज बिकम ए मेजर डिस्टर्बेंस चैनल फॉर न्यूज। काफी होता है, लाइक इट हैज फॉर सो मेनी अदर थिंग्स, बट टू कंपनीज डोमिनेट इंटरनेट ट्रैफिक फॉर न्यूज। दो ये बेस्ट कंपनी। अराउंड 80% ऑफ द एक्सटर्नल ट्रैफिक टू न्यूज वेबसाइट इज कैरिड बाय द गूगल एंड फेसबुक। सोच रहे हो 80% तक कोई भी न्यूज का जो सोर्स होता है ना, वो तो यही ले जाते हैं। एंड ऑल्सो न्यूज इज अ बिग सोर्स ऑफ ट्रैफिक फॉर द इंटरनेट बेमोथ।
मतलब कोई चीज को बेमौत का मतलब होता है समथिंग एनॉर्मस और स्पेशली लार्ज पावर ऑफ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की बात मान लो जो फेसबुक और गूगल अपने आप में है। तो अराउंड 40% ऑफ ट्रेडिंग कॉलेज इज गूगल न्यूज रिलेटेड। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। नाउ बिकॉज गूगल एंड फेसबुक डोमिनेट ट्रैफिक इंटरनेट, दे टेक अवे ए ह्यूज शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। भाई जब आप कोई न्यूज खोलते हो गूगल पर कुछ सर्च मारते हो तो इधर से उधर से साइड कॉर्नर अपर कॉर्नर डाउन कॉर्नर हर जगह से एड दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जो मेन आप सर्च मारते हैं वो तो बहुत रेयर ऑफ रेट्स आप उसको बहुत मुश्किल से स्क्रॉल कर पाते हैं। कितना कमाती होगी। तो between 70% to 80% that come from the digital consumption of the news. As digital distribution of the news grows, therefore the revenue from the other distribution models come down, and the internet model for news leaves less revenue for publisher. आपने कोई न्यूज बना गूगल पर डाल दी, अब गूगल उसको पब्लिश कर रहा है, गूगल को इधर से ऐड मिल गया उधर से ऐड मिल गया, सब जगह ऐड थोपा गया। गूगल जितना कमाएगा उतना पब्लिशर को मिलेगा। जैसे आप ब्लॉग देख लो, व्लॉगिंग बनती है ना, ब्लॉगर जो होते हैं वो भी कुछ ना कुछ अपने बारे में डिटेल डालते रहते हैं गूगल के ऊपर, तो वो क्या इतना कमा पाते हैं जितना गूगल फेसबुक कमा लेती है। हाँ ठीक है, कंपनी उनकी उतना नहीं कमाना, लेकिन कुछ शेयर कुछ तो इसमें निगोशिएशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, रिमेंबर व्हाइल दिस इज हैपनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रेडिबल न्यूज इज नॉट कमिंग डाउन, सो न्यूज पब्लिशर आर गेटिंग मोर एंड मोर स्क्वीज ओवर टाइम। अब मेरा एग्जांपल ले लो, अब मैं आपके लिए इतने मेहनत से भी वीडियो बनाता हूँ, इस पेपर को कटिंग करता हूँ, वो कैब का पेज अलग से नोट डाउन करता हूँ, उसकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर डालता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हो, यूट्यूब तो कमा ही रहा है, मेरे को क्या व्यूज मिलते हैं, लेकिन जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक जितना मेरा अर्निंग की कैपेसिटी है उतना मेरे को नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द क्रेडिबल थिंग्स। ओके, तो अब मैं क्या केस कर दूंगा? नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन तो हर जगह, यूट्यूब के अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, फेसबुक के अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, गूगल के अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ऐसे गवर्नमेंट भी तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन बना सकती है ना भैया। समझ रहे हो? यस, अब समझ रहे होगे तुम लोग। So what happened? Domestic, a reputable publisher who have painstakingly built a news brand over decades start confronting an unstable business model. As the country's news industry shrink, होगी diminish होंगी, credible news comes under threat, आएगी, and then we face the prospect इसका क्या होगा? Democracy where news is a troll and Twitter say it is. Now think of the scenario where Google and Facebook are by law regulation obligated to pay a fair share to earning from the digital distribution news. This is what will happen. करना ही पड़ेगा उनको पेमेंट, ऐसे पॉसिबल नहीं है कोई चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें? डेमोस्टिक न्यूज, जो हमारे बेसिक न्यूज है, जो हमारे देश के जो चैनल्स का बताते हैं, डेमोस्टिक न्यूज इंडस्ट्री विटाल टू इंडियाज डेमोक्रेसी इज फाइनेंशियली विएबल। विएबल का बेसिकली मतलब होता है कि कैपेबल हो काफी अपने काम को सक्सेसफुली करने में। ठीक है, because its revenue from digital news distribution is increased. Hundreds of thousands of jobs in the news industry are saved over time in a country where increasing the proportion of the white collar employment is critically goal of public policy. अगर बात करें हम इसके ऊपर कि गवर्नमेंट को कैसे कैसे करना चाहिए, तो गवर्नमेंट गेट मोर टैक्स रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द इज फार इजियर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द डोमेस्टिक न्यूज इंडस्ट्री फ्रॉम द मल्टीनेशनल टेक कंपनीज। भाई हम न्यूज चैनल वालों से तो टैक्स इजीली गेन कर सकते हैं, क्या फेसबुक गूगल से इजीली गेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोल रहा है कि हम डोमेस्टिक न्यूज वालों से तो आराम से टैक्स ले सकते हैं, लेकिन क्या उन लोगों से ले सकते हैं? तो बात कर, दिस इज द premise Australia proposed the law is based on the its government wants to new publishing business to be financially viable because it knows Australian democracy need a viable Australian news media. That's why France and UK, Germany and Spain have started taking on the big tech, and this is why India's government must act too. मतलब इंडिया को भी करना चाहिए। तो आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होने लग गया होगा। तो फाइनल वर्ड्स में अगर हम इसके पूरे डिटेल के अंदर जाना चाहें तो क्या बोलेगा? एंड इंडिया हैज वन एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? क्योंकि अब सबसे एंड में स्टार्ट कर रहा है। इट कैन सीन कंसंट्रेटेड गवर्नमेंट एक्शन कर सकती है किसके ऊपर? ग्लोबल सुपर मोनोपोलीज, बड़ी बड़ी मोनोपोलीज के ऊपर एक बार आके कंसर्न कर सकती है। इन ऑस्ट्रेलिया गूगल इज मेकिंग डील्स विद इंडिविजुअल पब्लिशर, फेसबुक प्रिटी ब्लैकआउट ऑफ द न्यूज एंड इज सीकिंग टू नेगोशिएट कर सकती है। वेरिएशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लॉज आर लूमिंग थ्रेट बोथ द जायंट्स नाउ फेस अक्रॉस द डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर हम पूरी इस बात का समरी निकालना चाहें तो इंडिया क्या कहना चाहती है? इंडिया कैन एंड मस्ट स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट्स ओन वर्जन ऑफ लॉ एंड एप्रोप्रिएट सेट ऑफ द रेगुलेशन लगाने चाहिए।
कैसे? As once it does because of the current market size and the future market potential, there is no way of the Google and Facebook can simply ignore what's being done here. Simply ऐसे घर का राज नहीं है कि मर्जी आई तो कर दिया, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर मोटा मोटी तौर पे बात करें तो सबसे शानदार बात क्या है इसकी कि इंडिया हैज द वन एडवांटेज, क्योंकि ये लेट स्टार्ट कर रहा है। इट कैन बी सीन दैट द कंसिडर्ड गवर्नमेंट एक्शन कैन बी अनबैंड ग्लोबल सुपर मोनोपोली। तो ये था बेसिकली आर्टिकल के वाई गवर्नमेंट मेक्स गूगल एंड फेसबुक पे फॉर द कंटेंट। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना वो कैब के लिए। ओके।